अरे ओ चिंटू भैया, कुछ मिला क्या? हाँ भाई, थोड़ा बहुत मिल गया है। तुम्हें मिला क्या? हाँ, आज का हो गया है। मैं सोचता हूँ अब नाव मोड़ लूँ। अच्छा। सेठ जी, आज तो मछली का भाव कुछ ज्यादा लगाइए। अरे क्या बात करते हो? हाँ, तुम लोगों से मैं खरीद लेता हूँ और सीधे सीधे जाकर बाजार में बेच देता हूँ। अब मुझे मुनाफा होता है बहुत कम। देखो भाई, तुम लोग ऐसे करोगे तो ठीक नहीं है। मछली तो मैं इसी दाम पर लूंगा। दोगे तो बोलो। अरे और कोई उपाय निकालिए सेठ जी। अरे कोई उपाय नहीं है, यही है जो सुन रहे हो। ये तो जुल्म है। ए, क्या कह रहा है तू? हाँ मालिक, 2 डंडे लगाऊं क्या? अरे नहीं भाई, ठहरो ठहरो। क्या बात है मुन्नू, क्या कहना चाहते हो? देखो, सेठ जी तो इसी भाव पे लेंगे। अब ये बात तुम गांव वालों अच्छे से समझ लो। सेठ जी तुम लोगों के कितने काम आते हैं। जब तुम्हें पैसे चाहिए होता है, पैसे देते हैं, गांव वालों की मदद करते हैं। फिर बेचो बेचो। अरे बेचो भाई, लाइन में हम भी खड़े हैं, हमें भी बेचने दो। नहीं बेचना तो किनारे पकड़ो। काका, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? काका, हम इतने मेहनत से मछली पकड़ते हैं और हमें उचित दाम भी नहीं मिलता है, जबकि पास के गांव का जमींदार बहुत अच्छे दाम पर मछलियां खरीदता है। हम इसे ही क्यों बेचें? हम उसे क्यों नहीं बेचेंगे? देखो, बात तो ठीक कह रहे हो। एक काम करो, सारे गांव वालों को रात में बुलाओ। देखता हूँ क्या चाह रहे हैं वो, और उसके बाद बात करते हैं। गांव के सारे लोग तो मछली पकड़कर ही अपना जीवन चलाते हैं ना। जो भी कहना होगा बता देंगे। ठीक है, मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ रात में। अच्छा चलो, रात में मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या है मामला। अरे मंटू भैया, आओ आओ बैठो। क्या बात है, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम लोगों को बुरा नहीं लगता? क्या बुरा लगना है? अरे वो सेठ हमारी मछलियों को एकदम कम दाम पर खरीद लेता है, जबकि उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। अरे भैया, ये गांव है और गांव में उसके परिवार का ही राज चलता है। अगर हम ज्यादा फटर फटर करेंगे तो किसी दिन फंस जाएंगे। देखो, रहना इसी गांव में है। हो भाई, पानी में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर लेगा? क्यों रे मंगरू? हाँ, ठीक ही कह रहे हैं कालू भैया और भैरव भैया। मंटू भैया, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? पास का जमींदार खरीदता है और वो पूरे दाम देता है। हम सब गांव वालों का जीवन ठीक हो जाएगा। हैं, ऐसा है क्या? हाँ भाई हाँ। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं ना, रात में मिलते हैं। अरे रात में हम दोनों ही नहीं, सब गांव वालों को बुलाया है झुमरू काका ने। चलो शाम में मिलते हैं पेड़ के नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई ठीक है, आ जाएंगे। है, मैं भी आ जाऊंगा।
देखो भाई पंछियों, मंटू का कहना है कि पास का जमींदार मछलियाँ खरीदता है और उचित दाम देता है, और हमारा काला सेठ उचित दाम नहीं देता है। तो हम लोग काले सेठ को मछलियाँ क्यों बेचे? क्या कहते हो? क्या तुम लोग राजी हो? हाँ हाँ, हम राजी हैं। हो हम राजी हैं। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहा है मंटू, हम तो राजी हैं। क्यों बेचेंगे? फिर हम उसी जमींदार को क्यों ना बेचे, हमें अच्छी कीमत मिलेगी। देखो भाई, ये सारा कुछ सोच समझ लो। हाँ हाँ, हमने सोच लिया। हाँ भाई, हमने सोच लिया। अरे, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अगर सेठ ने कुछ कहा तो? अरे हम सब गांव वाले हैं ना साथ, सेठ कुछ नहीं कहेगा। सारे गांव वाले एक मत हो ना? हाँ 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 काका, हाँ 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 हाँ, हम एक हैं। ठीक है फिर। चलो, कल से हम मछलियाँ उधर ही बेचेंगे। अरे क्या हुआ मुंगेरी, ऐसे भागते भागते क्यों आया है? मालिक, आपको एक खबर बतानी थी। अरे बोलो ना। मालिक, गांव वालों ने तय किया है, अब आपको नहीं बेचेंगे मछलियाँ। अरे तो फिर किसे बेचेंगे? पास के गांव के जमींदार को, वो अच्छी कीमत देता है, इसलिए उसी को सारी मछलियाँ बेचेंगे। साले इन गांव वालों का ये मजाल। हाँ, पेट में दाने ठीक से जाते नहीं हैं और दिमाग खूब चलने लगता है। ठीक है, इन गांव वालों से पैरों में गिरवा कर माफी न मंगवाई ना तो काला सेठ मेरा नाम नहीं है। इनके अकल ठिकाने लाने होंगे, बड़े बने हैं ये। कल सुबह देखना किस तरीके से इनके मछली पकड़ने का खेल बिगाड़ता हूँ मैं। हाँ मालिक, गांव वाले आपको पार करके निकलना चाहते हैं। अरे मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अरे मिनी, जल्दी करो, मछली पकड़ने जाना है। बस बन गया है, 2 पीठे बनाया है मैंने, खा तो लो इसे फिर जाना। अरे तुम और तुम्हारा ये पीठा, अच्छा ठीक है, दो। मंटू भैया, ओ मंटू भैया, अरे गुन्नू, आओ आओ आओ, तुम भी 2 गर्मा गर्म पीठे खा लो। मंटू भैया, हम लोगों के मुंह से निवाला छिन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, भूखों मरने लगेंगे हम। अरे क्या बोल रहे हो? ठहरो जी, मैं जरा आता हूँ। क्या हो गया? अरे भैया, चलो नदी पे देखो क्या हो रहा है। तो हमने कहा था सेठ से पंगे लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं माने, आप समझे नहीं। अरे क्या बक रहे हो? ये फैसला अकेले मेरे का थोड़ी है, पूरी गांव का है। और कर क्या लेगा वो सेठ? चलो तो सही। अरे देखो मंटू, ये क्या कर रहा है वो सेठ? सेठ तो अपनी बड़ी सी नाव और बड़े से जाल लेकर उतरा है। नदी में तो एक भी मछली नहीं रहने देगा। फिर हमारा क्या होगा? ये तो बिल्कुल अन्याय है। क्या बात है, खड़े खड़े देख रहे हो तुम लोग? सेठ जी ऐसा मत करो सेठ जी, आप सारी मछलियाँ पकड़ लोगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ सेठ जी, आप सारी मछलियाँ मत पकड़ो। अरे
इसमें कौन सी बड़ी बात है? नदी किसी के बाप का है नहीं ना। अरे मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, तू भी मछलियाँ पकड़, तू भी पकड़। मैंने किसी को रोका है ना? रोका है ना। अब ये रोना धोना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता है। सेठ जी ऐसा मत करो आप, हम आपको कम दाम पर ही दे देंगे मछलियाँ। अरे मैं खुद पकड़ रहा हूँ तो तुम्हारी मछलियाँ क्यों खरीदूं? तुम मछली पकड़ो और ले जाओ, ले जाकर जहाँ जहाँ बेचना है, जितनी कीमत पर बेचना है उतनी कीमत पर बेचो। हाँ चलो, अरे चलो। ए माझी नाव आगे लो, अच्छा नहीं लगता है, रोना धोना करते रहते हैं ये लोग। मालिक बड़ा अच्छा सबक सिखा रहे हैं। और देखना तो सही, नाक रगड़वा कर माफी न मंगवाई ना तो मेरा नाम भी काला सेठ नहीं है। एक समय ऐसा ही आएगा। तू मछलियाँ पकड़, मछली पकड़ने में ध्यान दे। अरे नाव घुमा घुमा कर मछलियाँ पकड़ो, एक भी मछली छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? अरे हमने गलती कर दी, क्यों मंटू के बात में आए हम? हमें तो के बेकार में सेठ से पंगा ही नहीं लेना था। अरे भाइयों इतना उदास मत हो, देखो पास में ही एक तालाब भी है ना, चलो वहाँ पर चलते हैं मछली पकड़ने। अरे उस तालाब में मछली नहीं मिलती है। अरे भाई यहाँ खड़े रहने से क्या होगा, चलो तो सही, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा वहाँ पे। चलो। अरे भैया पता नहीं आगे क्या होगा। मालिक कोई दिख नहीं रहा है। अरे कहाँ गए ये लोग? अरे मालिक वो लोग गए होंगे उस तालाब के पास। मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना था, वो कह रहे थे तालाब चलो। अरे अगर ऐसा है तो अपनी नाव लेकर चलो, हम लोग भी उस तालाब में, एक भी मछली नहीं रहने देंगे वहाँ। मालिक कोई फायदा नहीं है, उस तालाब में पहले से ही कोई मछली नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है मालिक उन्हें। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। अरे मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए। हाँ मेरी नाक कोई काटने की कोशिश करे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सेठ हूँ मैं, सेठ। वो बात तो है मालिक, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं उन्हें। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, परेशान क्यों हो रहा है मुनीम? इन गांव वालों को समझाना बहुत जरूरी है। अरे भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे थोड़ा आराम से, थोड़ा धीरज तो रखो। मछली पकड़ने में उतावलापन क्या दिखाते हो? उतावलेपन से मछली नहीं पकड़ी जाती है, शांत दिमाग से ही मछली पकड़ी जाती है। अरे भैया मंटू, मेरे जाल में भी कुछ नहीं फंसा है, मैं भी तो शांत ही हूँ। अरे भाई तुम लोग तो मुझे ऐसे दोष दे रहे हो जैसे अकेले को मैं ही दोषी हूँ। हाँ मैं एक प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन तुम लोग भी तो तैयार हुए थे ना। देखो भैया हम लोग हैं गरीब, सेठ से पंगे नहीं ले सकते हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ चलो चलकर सेठ से माफी मांग लेते हैं। हाँ भाई हाँ, मुझे भी लगता है, वरना हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा, इस तरीके से सेठ का मनोबल बढ़ाना ठीक नहीं है। अरे वो सेठ देखा नहीं किस तरीके से अहंकार में बात कर रहा था। हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। लगता है इन्हें बहुत तकलीफ है। हाँ मुझे भी सुनकर तो ऐसा ही लगता है, ये सब गरीब मछुआरे हैं।
क्या हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते? अरे नहीं, अगर हम सामने आए तो कहीं इन्होंने हमें पकड़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हम इस जगह के थोड़ी है। हाँ, तुम तो सोचती हो हमारी तरह ये भी दुनिया है। ये दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। देखो, मेरा तो मन कर रहा है कि किसी तरह से मदद किया जाए। तुम बताओ कैसे मदद कर सकते हैं? मैं तो सोचता हूँ इनकी एक बार में ऐसी मदद कर देता हूँ कि इन्हें मदद की जरूरत न पड़े। क्या कहना चाहते हो? अभी मैं जादू दिखाता हूँ। अरे ये क्या मछली है, लेकिन ये मछली हिलडुल क्यों नहीं रही है? अरे भाई, हाथ में लेकर देखो कैसी मछली है। अरे ये तो सोने और चांदी की है। वाह, ऊपर वाला मेरे ऊपर मेहरबान है, मेरी समस्या हल हो गई। अरे ये तो मेरे जाल में भी फंसा है। देखो तो भाई, और कोई है क्या? हाँ भाई, ये तो मेरे जाल में भी है। और तुम लोग देखो भाई। अरे वाह, ये तो सब में है, सोने चांदी। वाह वाह वाह, क्या कहते हो मंटू भैया? और मछली पकड़े क्या हम लोग? नहीं नहीं, लालच मत करो। इस तालाब में मछली नहीं है, लेकिन लगता है किसी ने हमारी बड़ी मदद कर दी है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से चलो, चलते हैं। भैया क्या क्या करोगे? अरे भाई, हम तो अपने घर वार को फिर से ठीक करेंगे। हाँ भैया, मैं तो कोई नया धंधा चालू करूँगा। मछली पकड़ने के धंधे में बड़ी दिक्कत है और अब तो सेठ भी आ गया है। हाँ भाई, मैं भी अपनी खेती की जमीन छुड़वा कर खेती करना शुरू करूँगा। चलो चलो भाई, जरा देखते हैं क्या हाल है उस सेठ का। अरे देख, सारे आकर खड़े हो गए हैं, भूखे नंगे। हाँ मालिक। क्यों, मुझसे माफी मांगने आए हो? नहीं नहीं मालिक, माफी मांगने नहीं आए हैं, बस हम तो देखने आए थे। हाँ सेठ जी, हम तो बस देखने आए थे। चलते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये मछली पकड़ने के लिए मेरे पैर नहीं दबा रहे हैं, मुझसे माफी नहीं मांग रहे हैं। मालिक, कुछ बात हुई होगी, छोड़ दो, आप उतना ध्यान मत दो। अरे मुनीम, वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई भोज चल रहा है। हाँ मालिक, यहाँ दावत ही चल रही है और लगता है सब बैठकर दावत उड़ा रहे हैं। लेकिन इन भूखे नंगे भिखारियों के पास पैसे कहाँ से आए? मालिक, चलते हैं ना, चल के देखते हैं। अरे अरे सेठ जी, आइए आइए, क्या खाएंगे सेठ जी? आपको भी दे खाना। अरे चुप करो, ये सब कुछ कहाँ से आया? सेठ जी, ये सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है। आपने तो हमें मारने का पूरा प्लान बना लिया था और आप सोच रहे थे कि हम आपके पैर दबाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सेठ जी। हम गांव वाले अब अमीर हो चुके हैं, कम से कम इतना अमीर तो जरूर कि अब अपनी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ से मिला ये धन? अरे सेठ जी, चाहे कहीं से भी मिला हो, लेकिन बस आप मेरे जमीन के कागजात तैयार रखना। मैं अपने जमीन वापस लेना चाहता हूँ और अब गांव का हर कोई अपना अपना धंधा करेगा। कोई आपके धंधे और पचड़े में फंसना नहीं चाहता है। अच्छा, देख लूंगा मैं।
अच्छा सबक सिखाया मंटू भैया। हाँ भाई चलो, ऊपर वाले के मर्जी से हम सब की जिंदगी अब ठीक हो गई है। क्या कहते हो? हाँ भैया हाँ।